नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसे जो प्रयोग किए जाते हैं उनका असर अपने आप खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता। उनका अगर असर खत्म होता है तो कब होता है, अपने आप खत्म होने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना देर इंतज़ार करना पड़ता है, ये प्रश्न हमें एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो उसी बात का विस्तार से यहाँ पे हम जवाब देना चाहेंगे। अगर आप भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें ये पूछा जाता है अक्सर, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी हमें हाल ही में पूछा था कि क्या गुरुजी, जो वशीकरण होता है, मारण होता है, उच्चाटन होता है, क्या इनका जो परिणाम होता है क्या वो अपने आप नष्ट होता है क्या? तो इस बात का थोड़ा सा मैं विस्तार से उत्तर देना चाहूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, इन सभी जो प्रयोग होते हैं इनका एक लाइफ स्पैन होता है। अगर कोई विशिष्ट प्रकार से प्रयोग हुआ है तो उसका एक समय निश्चित होता है, परंतु वो समय कैसे निकाला जाता है, क्या जाता है और कब उसका असर नष्ट होगा, ये सारी बातें समझने के लिए एक ही लाइन में इसका उत्तर देना मुमकिन नहीं है। तो इसको विविध प्रकार से समझना अत्यावश्यक है। इसके लिए इसके जो परिणाम है वो इसके प्रयोग किस प्रकार का है इसके ऊपर निर्भर करते हैं। अभी प्रयोग कैसे कैसे होते हैं वो थोड़ा सा समझ के लीजिए। अगर मैं सिर्फ वशीकरण की बात करना चाहूँ तो एक तीव्र वशीकरण होता है, एक मध्यम वशीकरण होता है, एक वस्तु वशीकरण होता है और एक विशिष्ट प्रकार से संकल्प वशीकरण होता है। वशीकरण में ये सारे प्रकार आते हैं। अगर उस व्यक्ति के ऊपर फोटो के माध्यम से सिर्फ वशीकरण किया है तो उसका प्रभाव अलग दिनों तक रहेगा। अगर किसी वस्तु के माध्यम से प्रयोगकर्ता के पास उस व्यक्ति की कोई विशेष वस्तु है और उस व्यक्ति को वस्तु के माध्यम से अगर उसके ऊपर प्रयोग किया है तो उसका परिणाम है वो और ज़्यादा देर तक टिकता है। उसको छोड़कर अगर कोई विशिष्ट उनकी वस्तु विशिष्ट जगह पे गाड़ दी है और उसके साथ में प्रयोग किया गया है तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो और ज़्यादा दिनों तक रहता है। इसके लिए इस बात पर यह सारी चीज़ें निर्भर करती है कि असल में प्रयोग किस तरीके से हुआ है, ये जो बात है वो मुख्य रहती है। तो जो तरीका रहता है उस तरीके के हिसाब से उसका लाइफ स्पैन डिसाइड होता है। अभी जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होने के बाद वो प्रयोग धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं 2 या 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। चाहे तंत्र प्रयोग कौन सा भी हो, मारण प्रयोग छोड़कर बाकी के जो प्रयोग है वो अपने आप ही नष्ट होते हैं। उनको नष्ट करने के लिए अगर उस समय तक राह देखें तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु अगर आपको मारण प्रयोग आपके ऊपर हुआ है तो वो अपने आप बहुत देर तक नहीं रहता, तो वो आप अपना खुद का काम कर देता है और वो साधक को हानि पहुंचाने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए मारण प्रयोगों को छोड़कर बाकी के जो प्रयोग हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है। तो अभी ये लाइफ स्पैन जो है वो किस तरीके से होता है ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु इसका जो प्रभाव है वो निश्चित तौर पर मैंने जो टाइम स्पैन हमने यहाँ पे बताया है उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि जो टाइम स्पैन होता है, अगर सिर्फ संकल्प मात्र से या फोटो के ऊपर वशीकरण किया है तो उसका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो तकरीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद जब भी प्रयोग रिपीट करेंगे तो ये रिपीट प्रयोग का वापस से 3 या 4 महीने तक परिणाम जाएगा। तो ये हुआ फोटो से वशीकरण का परिणाम। अगर ये जो है वो सिर्फ संकल्प मात्र से किया है, न फोटो सामने है न कोई वस्तु सामने है, तो इसका जो प्रभाव है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते या 6 हफ्ते तक रहता है। इसको छोड़कर विशिष्ट वस्तु के माध्यम से वशीकरण किया है तो उसका जो प्रभाव है वो तकरीबन 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चलता है। और विशिष्ट वस्तु लेकर उसको विशिष्ट स्थान पर गाड़ कर वो अगर वशीकरण प्रयोग किया है तो वो तकरीबन 2 या 3 सालों तक उसका प्रभाव रह सकता है। इसको छोड़कर आपकी चंद्र राशि कौन सी है, आपकी जो भाग्य दशा है वो कैसी है, आपके पीछे आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं है, ये भी चीज़ें उस लाइफ स्पैन पर असर करती है। एक उदाहरण देना चाहूँगा।
कि हमारे एक ऐसे दोस्त थे, उनकी जो लड़की थी उनके ऊपर भी इस तरीके का प्रयोग किया गया था। तो ये जब प्रयोग किया गया था तो उनको बालों के माध्यम से किया गया था, और उस जिन्होंने भी ये प्रयोग किया था वो थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान थे, उसको कुछ गलत चीज़ें करनी थी, उसके लिए उन्होंने वो विशिष्ट प्रकार से प्रयोग किया था। तो वो हमारे पास आए और उनके लड़की के बारे में हकीकत बता दी। उसके बाद जो भी प्रयोग हुआ था उसके लिए हमने उनको एक विशिष्ट प्रकार से तावीज़ बनाकर दे दिया, उसके साथ में उनको आसन दे दिया और यंत्र के सामने कुछ साधना करने के लिए कहा। पहले तो उनके मन में, जो उनकी लड़की थी उनके मन में यह चल रहा था कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हमने उनको एक तंत्र विधि बता दी। उस तंत्र विधि के माध्यम से जब उन्होंने वो 3 दिन तक तंत्र विधि की, उसको खुद ब खुद समझ में आ गया कि किस तरीके का प्रयोग हुआ है और किसने किया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने वो यंत्र धारण किया। उसके बाद उन्होंने उस यंत्र के सामने बैठकर साधना कुछ की, और एक जो धारण करने का यंत्र अलग था और साधना का यंत्र और आसन अलग था। तो इस तरीके से 21 दिन के साधना के माध्यम से वो तंत्र प्रयोग नष्ट हो गया। और एक हमारे साधक थे, उन्होंने हमारा गुरु मंत्र ले रखा था दत्त संप्रदाय का। उसके बाद उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ, उनके ऊपर भी एक ऐसा ही तंत्र प्रयोग किया, वो विद्वेषण का प्रयोग था, लेकिन वो उनके ऊपर तो हुआ नहीं, उल्टा जिन्होंने ये प्रयोग किया था उनके ऊपर ये जो प्रयोग था वो पलट गया। और वो प्रयोग पलट कर वो खुद ब खुद उनको जो अगली गति थी वो प्राप्त हो गई, और वो बहुत अत्यंत हीन गति को पहुंचकर आगे उनके देह का अंत हो गया। तो इस तरीके से जो भी प्रयोग होते हैं वो अगर आप साधना मार्ग में हैं तो आपके जल्दी नष्ट होते हैं, अगर आप साधना मार्ग में नहीं है तो हमने जो लाइफ स्पैन बताए उसके बाद नष्ट होते हैं। तकरीबन मैं अगर बात करना चाहूँ कि ये हुआ वशीकरण का। अगर विद्वेषण प्रयोग है तो उस विद्वेषण प्रयोग के भी परिणाम कुछ इसी प्रकार से है, परंतु विद्वेषण प्रयोग के परिणाम तकरीबन अमावस्या या पूर्णिमा के दरमियान दिखाई देने लगते हैं, और वो 2 या 3 हफ्ते तक रहते हैं। उससे ज़्यादा उसकी कोई भी ये ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं रहता। उसको छोड़कर जो मारण प्रयोग है उसमें अगर सूक्ष्म मारण है तो वो साल भर उसका प्रयोग है वो चलता रहता है, और उसका प्रभाव भी 1 या 1.5 साल तक रहता है। तीव्र मारण हो गया तो उसका जो परिणाम है वो तुरंत भी आता है या साधक के शक्ति के हिसाब से आता है। इन सब बातों को छोड़कर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सारे तंत्र प्रयोग है उसका जो प्रभाव रहता है वो जो प्रयोग करने वाला साधक है, जो हीन बुद्धि वाला साधक है, उसकी भी शक्ति के अनुसार निर्भर करता है। अगर वो बहुत ही उसकी शक्ति क्षीण है तो मैं अगर बात करूं तो वो प्रभाव कुछ ही दिनों तक रहेगा और उसके बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा। और अगर वो अत्यंत शक्तिशाली है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है वो आने वाले कई सालों तक भी चल सकता है, तो उसकी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए ये जो सब्सक्राइबर थे, हमने उनको, जिन्होंने हमको ये सवाल पूछा था, तो ये उनका उत्तर है। अगर आपको भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो आप भी इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आप हमसे जो भी नंबर है उसके माध्यम से संपर्क करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जरूर जवाब देंगे। और अगर आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आने वाले शनिवार को दीक्षा तिथि है, उस तिथि पर आप दत्त संप्रदाय दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो नीचे का नंबर है उस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। अब